ये हादसा दिल दहलाने देने वाला हादसा था। इसमें 3 तो बिल्कुल अनमैरिड बच्चे थे और बड़े ही उभरते हुए सितारे थे, जिनमें एक लड़का साहिल नाम का, वो साहिब नाम का, उसने तो जो है MBA कर रखी थी। और इनमें एक बेचारा जो मैरिड था, 4 बच्चे हैं उसके, और वो बिल्कुल ही गरीब घर का है। ये 2 बच्चे भी गरीब घर के हैं। और अचानक ऐसी मौत का आना, ये कुएं में एक बोर था, उस बोर में ये बोकियाँ डाल रहे थे। एक बोकी डालने वाला जो आदमी था, उसका जब वो उसमें गैस से उसका हाल बेहाल हो गया, तो दूसरे ने समझा कि ये इसमें ये हटक गया है, इसका हाथ फंस गया है, वो उसमें कूदा, वो भी गैस की जद में आ गया। फिर 2 बच्चे और वो बेचारे हमदर्दी में वो भी कूदे, और न जाने इसमें तो कितने और कूद जाते। लेकिन वहाँ जो औरतें थी, उन्होंने उन कूदने वालों को जो है बाहों में ले लिया, कौड़ियाँ भर ली और उनको रोका कि इसमें गैस है और मर जाओगे। तो फिर इनको बच्चों को इस तरीक़े से इनकी मौत हो गई। बड़ी दर्दनाक हादसा। अल्लाह ताला उन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे रह गए, 2 बच्चियाँ तो शादी के करीब हैं और उनका बड़ा ख़र्च भी है, वो बेचारी बेवा औरत रह गई और बेसहारा माँ बाप रह गए। और बस उनका जब चेहरा देखते हैं तो उस वक्त जो है दिल भर आता है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा। आज सुबह हमको यहाँ बर वक्त सुबह आना था, लेकिन रीठट में एक मौलाना का इंतकाल हो गया। हम फिर वहाँ चले गए। वहाँ से फिर हम जब 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 10:30 बजे, तो हमारी ज़िला जमीयत और सूबाई जमीयत, जिसमें हज़रत मौलाना कारी असलम साहब सदर जमीयत उलमा मुत्तहिदा गुड़गांव और ऑफिस सेक्रेटरी मौलाना साबिर मज़ाहिरी और हमारे जमीयत उलमा के कोष अध्यक्ष मुत्तहिदा पंजाब के मौलाना अब्दुल मजीद और दूसरे हमारे जो है कोष अध्यक्ष हैं, वो जो है ज़िला गुड़गांव के मैनेजर हाजी मोहम्मद इलियास और मौलाना ज़करिया, ये पूरे ज़िला और सूबे के मिलकर यहाँ हाज़िर हुए। यहाँ जब हालात देखे तो फिर हमने जो है कुछ इधर उधर से रब्ता किया और यहाँ के लोगों से भी बात की और यहाँ के लोगों से कहा कि देखो, सरकार का कब तक आप इंतज़ार करते रहेंगे, कुदरत ने हमें भी कुछ दिया है, इसलिए आप भी इमदाद फरमाएं। उन लोगों ने भी वादा किया है और जमीयत उलमा इंशाअल्लाह इनकी बच्चियों की शादियों का भी इंतज़ाम कराएगी और जो है बच्चों की तालीम में भी, और इंशाअल्लाह नक़द भी कुछ करेंगे, जिसको हम जो है यूट्यूब पर आपके सामने पेश नहीं कर सकते, और किया भी है। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। और प्रशासन ने जो ताउन किया है, और इस गम में हमारे जो ज़िले के आला अफसर SP साहब और DC साहब जो यहाँ इस हमारे सब के गम में शरीक होने के लिए यहाँ आए, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को गरीक़ रहमत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील मरहमत फरमाए। SP और DC साहब भी आए हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? SP और DC साहब जो आए, तो DC साहब ने कहा कि मैं जो है कागज़ी जो कार्रवाई है उसके लिए किसी ऑफिसर की मैं ड्यूटी लगा देता हूँ। ये एग्रीकल्चर में आता है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से मैंने बोल दिया है और जितना भी सरकारी कुछ होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी मदद करेंगे। जी, फिलहाल ये कुएँ का और बोर का, मतलब बोरवेल का सीज़न चल रहा है कि सभी लोग अब जो बोरवेल हैं उनको खोले जाएंगे, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं ये है कि आप जिस कुएँ में उतरे हैं या जिस कुएँ में भी उतरे हैं, उसमें पहले कोई कागज़ या कोई लकड़ी जलाकर छोड़कर देख लें। अगर वो गैस उसमें बना हुआ है तो आग पकड़ लेगा, अगर गैस नहीं है तो फिर वो जो आग नहीं पकड़ेगा, जिससे ये बात साबित हो जाएगी। कहीं भी कोई बाजरे की ज्वार की पूड़ी में आग लगा के देख लीजिए। और ये बात हम लोगों को कहते हैं, और अपनी जो है साथ के साथ ये भी मैं अपने नौजवानों को, ख़ासकर मेवात के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से इन नौजवानों ने इंसानियत की हमदर्दी में एक दूसरे को बचाने के लिए अपने आपे को पेश कर दिया,
इसी तरीक़े से हमें भी जो है आपस में मोहब्बत हमदर्दी इसी तरीक़े से होनी चाहिए। जिस घर, जिस महल्ला, जिस बस्ती, जिस इलाका और जिस मुल्क में मोहब्बतें होती हैं वो घर, वो महल्ला, वो बस्ती, वो इलाका तरक्की करता है, और जिसमें नफ़रतें होती हैं उसकी तरक्की के आसार कम हो जाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ और कहता भी हूँ अपने नौजवानों को, सबको, कि इंसानी हमदर्दी का सबक सीखें और एक दूसरे को प्यार बांटें।